कीलत छोड़ो सैया बिनती बारंबार मनोरंजन भोला। अगली पीढ़ी को कछु छोड़ो मेहनत करके पैसा जोड़ो ई दारू के नाता तोड़ो। अगली पीढ़ी को कछु छोड़ो मेहनत करके पैसा जोड़ो ई दारू के नाता तोड़ो। गंगाधर मानुष की देही गंगाधर मानुष की देही मिले न बारंबार मनोरंजन भोला। दारू की लत छोड़ो सैया बिनती बारंबार मनोरंजन भोला। दारू की लत छोड़ो सैया बिनती बारंबार मनोरंजन भोला। दारू की लत छोड़ो सैया बिनती बारंबार मनोरंजन भोला। दारू की लत छोड़ो सैया बिनती बारंबार हाँ भैया बहन, देखो नशा निषेध के ऊपर कितनी नौनी और उम्दा लोक रचना अपन सबने सुनी। जिये गा रहे थे संतोष कुमार अहरवार। बिल्कुल बिरजू भैया, नशा पता की आदत हर भैया बहन का छोड़ने हैं। और बिरजू भैया बा कहावत अपन ने सुनी ही हो है, जो अपन के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारो दो तो जय जवान जय किसान। और अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी में उमें जय विज्ञान जोड़ो तो। हमारे कहने को मतलब जो है कि देखो सीमा पे जवान और खेतन पे किसान जब काम ना करें तो देखो का कचू स्थिति हो है। सामाजिक असुरक्षा को भाव हो है, यानी कोनो भैया बहन सुरक्षित ना रहे। और यदि किसान काम न करे तो देखो भुखमरी हो है, यानी आर्थिक तंगी तो हो ही करे। साथ ही साथ एक एक अन्न के दान का तरस जे है भैया बहन। तो अपन खा जवान के काम खा और किसान के काम खा कम करके तो आंकने नहीं है। साथ ही साथ इनकी जिंदगानी से कछु सीख लेने समाज के हर भैया बहन का। कितनी अच्छी बात करी है शंभू भैया। बात अगर अपन ने जवान और किसान की करी है तो बिल्कुल बात सही कही है अपन ने कि जवान देश की रक्षा करत है और किसान अपने पेट की भूख मिटाउत है, यानी अपने पेट के लाने अन्न पैदा करत है। भैया यारो, जब वो किसान चाहे कोनो भी मौसम हो, चाहे ठंड को हो, चाहे गर्मी को हो, चाहे बरसात को हो, इतनी मेहनत करके वो अपने लाने अन्न उगाउत है, तो अपन का भी वो अन्न की कीमत समझने हैं और जो अपने किसान हैं उनको सम्मान करने हैं और अन्न को एक एक कनू का सहेज के रखने हैं। कछु जगह बिरजू भैया हमने देखो कि अन्न की बड़ी बर्बादी हो, खास तौर से आजकल की जो शादी ब्याह के नए सिस्टम चले हैं, बफर सिस्टम, उनमें देखो अन्न की कितनी बर्बादी हो। कहूँ कहूँ अपन देखत कि अन्न के जो गोदाम हो FCI के वे पानी में एकदम खराब हो जात, यानी पानी पड़ जात अनाज में तो वे सड़ जात। बड़े बड़े भंडार अनाज के, तो देखो कितना बड़ा दुख हो कि थोड़ी सी लापरवाही यदि अनाज का सहेज के रख लेते तो किसान भैया बहनन ने जो एक एक कनू का खून पसीना गार के जो उगाओ है वो बर्बाद ना हो। तो बिल्कुल हमारे कहने को मतलब अन्न की कोनो भी स्तर पे बर्बादी अपन का रोकने हैं। बिल्कुल। और संगे संगे अपन जो शादी ब्याह करत है जौन भैया है जितो अपन का खान है उतना ही ले, ज्यादा रकबे से भैया वो अन्न बर्बाद होता है। तो सभी भैया बहन हरे अन्न की कीमत समझे भैया रहे। और साथ ही साथ जवानन से सीख लेने की देश की रक्षा के लाने यदि हमें मरवे मिटवे का भी तैयार रहने पड़े तो देखो अपन खा देश की रक्षा के लाने अपनो सर्वस्व निछावर का तैयार रहो चाहिए। यही सच्चे नागरिक की निशानी है। बिरजू भैया बात जवान और किसान की चली है तो देखो किसान की छाती तो जबरदस्त होता ही है जवान की तरह। तो यही तरह की एक लोक रचना है जी का गा रहे भैया शंकर लाल प्रजापति जी, तो सुनत है उनकी गाई जय लोक रचना। जबर छाती है देखो किसान की, बाजी लगा देत जान की।
खाद बीज को करो उपाओ और मुश्किल से मानो है साओ और रोका पे लिखवा दो नाओ। खाद बीज को करो उपाओ मुश्किल से मानो है साओ रोका पे लिखवा दो नाओ। तो जैसी बॉर्डर पे जैसी बॉर्डर पे ड्यूटी है जवान की फांसी लगा देत जान की। जैसी बॉर्डर पे ड्यूटी जबर छाती है देखो किसान की फांसी लगा देत जान की। के कर्जा करके बेदई पटिया बची ना एक चना की सटिया और घर में बैठी कुंवारी बिटिया। के कर्जा करके बेदई पटिया बची ना एक चना की सटिया घर में बैठी कुंवारी बिटिया। सो पार कैसे अरे हाँ पार कैसे परत जा परिवार की फांसी लगा देत जान की। पार कैसे परत परिवार की फांसी लगा देत जान की। चार साल से हो रही हानि और धोखो दे रही मोई किसानी और पिसिया में दे दो दो पानी। के 4 साल से हो रही हानि और धोखो दे रही मोई किसानी और पिसिया में दे दो दो पानी। रंगिया अब तो अरे हाँ रंगिया अब तो कृपा है भगवान की फांसी लगा देत जान की। जबर छाती है देखो किसान की फांसी लगा देत जान की। छाती है देखो किसान की फांसी लगा देत जान की। खाद बीज को करो उपाओ मुश्किल से मानो है साओ और रोका पे लिखवा दो नाओ। रोका पे लिखवा दो नाओ। जैसी बॉर्डर पे जैसी बॉर्डर पे ड्यूटी है जवान की फांसी लगा देत जान की। जैसी बॉर्डर पे ड्यूटी है जैसी बॉर्डर पे ड्यूटी है जवान की फांसी लगा देत जान की। जैसी बॉर्डर पे ड्यूटी है जवान की फांसी लगा देत जान की। हाँ भैया दो कितनी नौरी और उम्दा लोक रचना अपन सबने सुनी। जिए गा रहे थे शंकर लाल प्रजापति। बिल्कुल जबरदस्त छाती किसान की होता ही है। दिन रात मेहनत करत दिन रात खून पसीना गारत मट्टी में एक तरह से सोना उपजाऊ। बिरजू भैया एक बात को सभी भैया बहनन का और ध्यान दो चाहिए। बकावत सुनी हो जैसा देश वैसा भेष। यदि हम शहरी परिवेश में हैं तो शहर जैसी बातें करें। भगवान न करे यदि मान लो कहूँ गांव में जाने पड़े तो देखो गांव की जिंदगानी में भी रचवो बसवो हर भैया बहन का सीखो चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम शहरी जिंदगी होता भी बघाड़ते रहा। देखो गांव की अपनी समस्याएं हैं। शहरन में जो सुख सुविधाएं हैं हो सकत गांव में भी सुख सुविधाएं ना मिले। तो हम मान लो कोनो काम से अपन जहाँ भी गए हैं
उतने के माहौल में, उतने के वातावरण में रचबो बसबो सीखो चाहिए। बिल्कुल समूह भैया, कितनी अच्छी बात करी है अपन ने। हम तो सभी भैया बहन से जो कहे हैं कि जब अपनी देश में रात है, अपने देश में कई प्रकार के भैया बहन रात हैं, गांव में रात हैं, शहर में रात है, तो अपन जहां भी जाएं तो उनसे तालमेल बैठा के रखें। वे जैसी भाषा बोल रहे हैं तो बस सीख भी की रखें। इससे हुए का कि अपन हर जगह जे है तो हर जगह की भाषा बोली अपन समझ सकत है, और उनके जैसे भी संस्कार हैं वे भी अपन देखें और अपने अंदर अपनाएं, तो अपन भैया हर जगह खुश रह सकते हैं। बिरजू भैया देखो, अपन को देश जो है विविधता भरो है, ये अलग अलग जाति धर्म के भैया बहन रहा। यदि हमें मान लो कबहू कोनो दूसरे जाति धर्म के भैया बहनन के तीज त्योहार या कोनो सामाजिक समारोह में जावे को मौका मिले, तो देखो हर धर्म को अपन का आदर सत्कार करो चाहिए। ऐसा नहीं है कि उते भी अपन अपने धर्म की सेकी बघारें और दूसरे धर्मन को अनादर करें। अपन का हर जाति धर्म को सम्मान करने हैं, और यही इंसानियत है। और समय समय के हिसाब से जैसे 4 युग होत, सतयुग होत, कल युग होत, त्रेता भव, द्वापर, अब कल युग चल रहा हो। हाँ। माना कि कल युग में सतयुग जैसी चीजें नहीं हो सकती। कल युग में कछु कई बार गलत भी सुनने का आऊ, तो कल युग में यदि गलत हो रहा हुआ है तो ठीक है, हम गलत काम ना करें, लेकिन अपन का अच्छो काम करने की कोशिश करो चाहिए। बिल्कुल। यानी कल युग में भी हम अच्छे नौने काम कर सकत। बिरजू भैया बात देखो कलयुग की चली है, तो हम मन कर रहे हो कि एक ऐसी लोक रचना है कलयुग संबंधी, तो सुनत है जी का गा रहे भैया सुखदेव यादव जी, तो सुनत है उनकी गाई जा लोक रचना। कैसो हो निराम, कैसो हो निराम, कई युग में नए नए चला भई, कैसो हो निराम, कैसो हो निराम, कैसो हो निराम, कैसो हो निराम, युग में नए नए चला भई,
भैया तो देखो कल युग के ऊपर कितनी नौने और उम्दा लोक रचना अपन सबने सुनी, जिए गा रहे थे सुखदेव यादव। बिल्कुल, कैसो होने राम कल युग में नए नए चला चले। ठीक है, कल युग है तो कल युग के हिसाब से चला चल रहे, लेकिन अपन का वो चला जो चले हैं उनमें भी अच्छाई को भाव देखने हैं। एक बात बिरजू भैया सभी भैया बहन का चलत चलत हम जरूर कहें कि देखो मोड़ी मोड़ा को बारे में ब्याह नहीं करने। हाँ। बारे में ब्याह करवे को मतलब है कि मोड़ी मोड़ा की जिंदगानी एक तरह से नरक में करवो। तो अपन का चाहे मोड़ी हो चाहे मोड़ा हो, बारे में ब्याह नहीं करने। जब उनकी सही उम्र हो जाए, पढ़ लिखे होशियार हो जाए, अपने पावन में आर्थिक तौर पे खड़े हो जाए, तब ही ब्याह चलाएगी सोचे। बिल्कुल शंभू भैया, हम तो सभी भैया बहन से जो के हैं, जितनी भी अपनी मोड़ियाँ हैं, पहले अपन का उन्हें पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, उनको भैया भविष्य बनाने हैं। हमने देखो ये कई भैया बहन है मोड़ी यहाँ बोझ समझा कि भैया अपन को पढ़ा के क्या करने, ये मोड़ी को ब्याह कर दे और अपने घरे जाए। तो भैया रो ऐसा नहीं, अपन का बारे में उनको ब्याह बिल्कुल नहीं करने हैं, उन्हें पढ़ा लिखा के उनके पावन पे खड़ो करने हैं। बात बाल विवाह निषेध की चली है बिरजू भैया, तो हम मन कर रहा हो कि काहे ना जाए एक लोक रचना सभी भैया बहनन का सुनवा दें। जी का गा रही बहन विनीता निगम, तो सुनत है उनकी गाई जा लोक रचना।
भैया रो देखो कितनी नोनी और उम्दा लोक रचना अपन सबने सुनी। जिया गा रही थी बहन विनीता निगम। बिल्कुल बारे में ब्याह नहीं करने, यदि मोड़ी की उम्र कच्ची है तो ब्याह चलाए कि नहीं सोचने, उखा पढ़ावे लिखावे और अपने पावन पे खड़ो करवे की सोचने और उकेलाने कोशिश करने। यही के संगे बिरजू भैया देखो बतकाव करत करत टाइम को पता ही नहीं चलो। तो आज ई कार्यक्रम से जी को नाम है गूंजे गांव चौपाल, ई कार्यक्रम से अपने शंभू भैया और बिरजू भैया हाँ आज्ञा दो। राम राम। इसके साथ ही 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अरविंद सोनी। सबसे पहले स्वीकार कीजिए नमस्कार। नंबर वही है 266090, एसटीडी कोड है 0755। तो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आप सोच रहे होंगे आज का विषय हमने कौन रखा है। तो विषय हमारे पास श्रोताओं की ओर से भी कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि जब श्रोताओं से बातचीत होती है तो बातों ही बातों में कोई ना कोई ऐसी